हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज देखते हैं एग्जाम टेक का, जो कि हम लोग 8.1 का 3 और चौथा नंबर का सवाल देखने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस क्लास को देखिए और इन तक देखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी वीडियो हम बना करके डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और 2 और 1 का सवाल देख लीजिएगा, क्योंकि यह सवाल जितना भी वीआई होने वाला है सब आपको परीक्षा में देखने को लिए सेम टू सेम मिल जाएगा। चलिए हम बनाते हैं कैसे, और 100 ट्रिक्स हम बनाएंगे। कोनो दिक्कत का सवाल नहीं है। आप जो है ना, थोड़ा एक मेहनत कीजिए मेरे लिए। मेहनत क्या करना है, हम यह सवाल अभी बताए हैं, आप जा करके इस सवाल को एक कॉपी, पतला सा कॉपी ले लीजिए, उस पे जा करके इस सवाल को 2-3 बार बना लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं, क्या कर रहा है प्रश्न वाले 8.1 कर रहा है 3 नंबर। हम 2 और 1 बनाकर वीडियो डाल दिए हैं, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। कह रहा साइन, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। सिंपल बात। कह रहा साइन 3/4 है, हल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, साइन a बराबर 3/4 यानी कि p/h होता है। p/h 3/4। p का मान कितना है 3 और h का मान है 4। चलिए हमको यह पता चल गया है और p और h का मान पता चल गया है। निकलना जो क्या है, व्यास, क्योंकि b निकाला है। तो b निकालने के लिए हमको सूत्र फॉर्मूला होता है, यहाँ पे b निकालने के लिए होता है फॉर्मूला b² बराबर होता है h² - p², यानी कि आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए अब क्या कर रहा है, b² बराबर हम देखेंगे, b² बराबर देखेंगे, h का मान कितना है 4 है, 4 देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है 3 है, तो 3 देंगे, 3 का स्क्वायर। अब बताइए, यदि किसी चीज पे 2 पावर हो तो उसका मतलब क्या होता है, उस चीज को 2 बार गुना करना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 पे 2 पावर है, तो 4 को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। 4 गुना 4 कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। b² बराबर कितना होगा, तो 16 होने वाले हैं। और माइनस इनके 3 का स्क्वायर बराबर, हम क्या बोले, किसी चीज में 2 पावर का मतलब होता है उसका गुना। तो 3 पे 2 पावर मतलब है तो 3 या 9 होगा। तो b² बराबर कितना होगा, तो 7 होगा। स्क्वायर को हम बताए थे रूट, स्क्वायर को रूट बताए थे, रूट 7 देंगे। जवाब बंद होगा। आप बताइए, हमको कर्ण का मान पता चल गया, लंब का मान पता चल गया, आधार का मान पता चल गया। आप कह रहा है cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देंगे अतः cos a बराबर b/h, बाबू b का मान कितना है, b का मान √7 है, h का मान कितना है, तो 4 है। h का मान सबसे बड़ी भुजा है, h का मान सबसे ज्यादा आएगा, लंब और आधार से सबसे ज्यादा आएगा। लंब और आधार में से किसी का मान कम बेस हो सकता है, मगर कर्ण का मान सबसे ज्यादा होता है आधार और लंब से। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, हमको tan a का मान पता करने के लिए tan a बराबर देंगे, tan a बराबर होता है p/b। p का मान कितना है, p का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 देंगे। b का मान कितना है, √7 है, b का मान √7 आया है, तो √7 है। यही हम मेरा आंसर हो गया। चलिए यह सवाल को बनाइए। उसके बाद देखिए हम दूसरा चौथा सवाल में आते हैं। करा है मंजिल नहीं हारना है, करा मंजिल नहीं हारना है, जिंदगी को खत्म नहीं करना है। दोस्तों यदि आपको मेहनत करना है तो इस त्रिकोणमिति को मेहनत कीजिए, जिसको 40 नंबर आप कर दिया है, बोर्ड मास ने 40 मार्क का कर दिया है। त्रिकोणमिति 2024 में था 30 मार्क का, और 2024 सेशन से लेकर 2026 सेशन में कर दिया है 40 मार्क का त्रिकोणमिति से आप उठा सकते हैं 40 मार्क, यदि आप सूत्र और इसको, इस सवाल को 8.1 से 8.4 तक पकड़ कर रगड़ दिए, तो आपका मैथ में गारंटी के साथ बोल रहे हैं, मैथ में आपका 90+ मार्क कोई नहीं कर सकता है दोस्त। इसलिए बोलते हैं कि मेहनत जारी रखिए,
आपका मंजिल एक न एक दिन 450 से कम नहीं होंगे। चलिए इतना तो हम बता दिए। चौथा नंबर में क्या कह रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करे। 15 कोट ए बराबर हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात करे। इसका भी हम लिखेंगे हल। हल मतलब क्या होता है, देखिए कि सवाल को हम हल कर रहे हैं, सवाल को हम तोड़ रहे हैं, सवाल को हम बना रहे हैं। तो 15 का रहा है 15 कोट ए बराबर कितना है 8 है दोस्तों। देखिए गुना में है, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है, तो हम देंगे कोट ए बराबर दोस्तों 8 बटे गुना में इधर भेज देंगे, भागा में आ जाएगा दोस्तों। तो कोट का मान क्या होता है, कोट का मान होता है बी बटे पी, यानी कि 8 बटे 15। अब बी बटे पी हमको पता है, हमारे कर्ण पता नहीं है, एच पता नहीं है। एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सूत्र देखिए, सूत्र यह है, इम्पोर्टेंट सूत्र यह है, इम्पोर्टेंट सूत्र यह बन गया एगो मेरा, इस सूत्र हो गया है एच स्क्वायर, यानी कि आधा कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। देखिए लंब कितना है, इसमें लंब है 15 देंगे बाबू, स्क्वायर स्क्वायर देंगे, प्लस प्लस देंगे। बी कितना है, बी 8 है, 8 का स्क्वायर देंगे दोस्तों। देखिए एच का रहा है, एच का स्क्वायर देंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, सही बात बोले। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 देंगे, प्लस प्लस देंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64। देखिए हम बताए थे इससे पहले कि 8 जिस पे 2 पावर होता है उसका 2 गुना कर दीजिए, हो गया खेल तमाम। तो एच स्क्वायर बराबर होगा हमको 269, ठीक है। तो एच स्क्वायर रूट का स्क्वायर कोंडा क्या होता है, रूट होता है ना, स्क्वायर कोंडा क्या होता है, रूट होता है। तो रूट देंगे 269 है, 69 देंगे, तो एच बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो एच का मान हमको पता चल गया कितना, 17 पता चल गया एच का मान। तो निकालना है क्या है हमको, साइन ए और कोस सेक ए का मान ज्ञात कार्य करने के लिए, साइन ए और सेक ए का मान कार्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, पुनः में लिख लेते हैं P बराबर 15, उसके बाद का रहा है B बराबर 8 और H बराबर 17। तो आपका रहा हमको निकालने के लिए क्या, साइन ए बराबर होता है P बटे H। P का मान कितना आया 15, H का मान कितना आया 17। तो क्या है उसका सेक ए कर रहा है, सेक ए बराबर होता है B बटे H, नहीं H बाय B। यहीं पे तो आदमी फंसता है सूत्र में। सूत्र को कंप्लीट याद कर लीजिएगा ना, आपका सवाल कहीं पे नहीं जाने वाला है, आपका अपने दिमाग से भी बना सकते हैं। चलिए सेक ए बराबर कितना है H बाय B, H का मान कितना है 17 है, तो 17 देंगे, कोई दिक्कत। उसका B है, B का मान कितना आया है 8 आया है, तो 8 देंगे, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है हम चलते हैं, कितना 3 और 4 खत्म हो गया, 5वां सवाल की ओर हम चलते हैं। चलिए इस तक में इसको दोनों को उतार लीजिए, उसके बाद हम 5वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 8.1 आज है ना खत्म कर देंगे। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि क्या कर रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 है दिया हुआ है, और साइन कोस टैन कोसेक का मान कर रहा है परिकलित करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं परिकलित करते हैं। कैसे करते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में हम करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल देंगे, सेक थीटा का रहा है, सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, सेक थीटा का सूत्र होता है H बाय बी दिए 13/12 12 देंगे। उसके बाद निकालेंगे क्या, H बाय बी दिया हुआ है, P निकालेंगे, P स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर देंगे H का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस B का मान है 12 का स्क्वायर, P बराबर होगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब P स्क्वायर बराबर देंगे 169 में से 144 कितना होगा वो 25।
25 स्क्वायर का क्या होगा, रूट होगा, रूट 25 देंगे। चलिए अब p बराबर कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः h बराबर 13 सेंटीमीटर। उसके बाद p बराबर कितना आया है 5, d बराबर कितना आया है 12। उसका करा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे सेक दिया है 1 में निकालेंगे साइन थीटा बराबर p बटे h। उसके बाद कर रहा है 2 में कॉस थीटा बराबर b बटे h। उसका 3 में कर रहा है tan थीटा बराबर होता है p बटे b। सूत्र याद कर लीजिए। cos थीटा बराबर होता है b बटे p। उसके बाद कर रहा है 5 में कोसेक थीटा बराबर होता है h बाय p। उसका हम सेक का मान दिया हुआ है, इसका मान निकालेंगे दोस्तों। इस सूत्र है मान निकालने वाला, मान सारणी का सूत्र निकालने वाला यही है सूत्र, जो कि 6 गो है, 5 गो हमको मांग रहा है और 1 गो दिया हुआ है यहाँ पे। तो बताइए p का मान कितना आया है, p रूट अंदर में 25, तो p का मान आया 5, p का मान 5 देंगे। और h का मान कितना आया है, h 13 है, 13 देंगे। चलिए 1 का सही हुआ। cos थीटा बराबर b बटे h है, b का मान कितना आया है, b का मान आया 12, h का मान कितना आया 13, 13 देंगे। चलिए सही हुआ। अब p का मान कितना आया है बाबू, p का मान कितना है 5, 5 देंगे। b का मान कितना आया है 12 आया है, देखिए 12 देंगे, एक सही। उसका करा कोट b बटे p, b का मान कितना है 12 है, 12 देंगे। उसका p का मान कितना है 5 है, 5 देंगे, सही हुआ। h का मान कितना आया बाबू, h का मान 13 आया, 13 देंगे। और p का मान कितना है, p का मान 5 है, 5 देंगे। चलिए यही मेरा इतना आंसर है जो कहा था। परिकलित कीजिए, अनुपात को परिकलित कीजिए, परिकलित कर दिए हैं दोस्तों। चलिए यह हुआ 5 नंबर का सवाल। और 6 नंबर का यदि कोण ए और कोण बी का रहा है, कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। प्रूफ कार्य करने के लिए कोण ए बराबर कोण बी होता है। चलिए दोस्तों इसको हम बनाते हैं कैसे, करा प्रूफ करने के लिए करा है सबसे पहले कोण ए, यहाँ पे 2 गो समकोण त्रिभुज का फिगर बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का 2 फिगर चाहिए, जो कि हमको करा है प्रूफ करने के लिए। यह ए, देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कोण ए कोण और कोण बी न्यून कोण है, तो ए सी बी दोनों न्यून कोण है, ए बी न्यून कोण है, तो यह हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए ए बी सी, चलिए हो गया है। देखिए अब क्या कर रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो कोस ए बराबर कोस बी है, कोस ए बराबर क्या है, कोस बी है। इसका मान क्या होता है, कोस ए का मान होता है क्या होता है, तो पी बटे क्या होता है, पी बटे कोस होता है पी बटा नहीं बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। उसके बाद देखिए इसका भी उतना ही होता है, बी बटा एच होता है। चलिए ठीक है। उस पर कह रहा है हमको कि कोस ए है और कोस बी, तो दिखाइए तो कोण ए बराबर कोण बी होता है। चलिए कोण ए के लिए हम चलते हैं, पहले कोण ए के लिए यहाँ पे चलते हैं। यह हो जाएगा मेरा पी, बी सी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए बी सी, बी और सी हो जाएगा पी। तो हमको ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बी, ए सी क्या हो जाएगा बी, ए सी हो जाएगा ए सी बी। एच तो फिक्स है, ए बी एक्स फिक्स है, ए बी क्योंकि ये सबसे बड़ा भुजा है, कर्ण है यह। चलिए उसके बाद आप चलते हैं कोण बी के लिए। कोण बी में चलिए यह कोण ए के लिए था और कोण बी के लिए यह है। कोण यह बी में हो जाएगा या पी, यह हो जाएगा बी, एच पता है, यम हो जाएगा यह होता है पी, यह हो जाएगा बी एच। देखिए कोण बी में यह कह रहा है कि बी का मान कितना है, इसमें है बी का मान है बी सी, बी और सी, बी और सी। उसके बाद कह रहा है एच का मान ए बी है, ए बी देंगे।
ये बी है, ए बी देंगे। दोस्तों क्या क्या कट रहा है, ए बी से कट रहा है, तो कौन ए सी बराबर बी सी है, तो कौन ए बराबर कौन बी, यही प्रूव्ड हुआ, PROVED प्रूव्ड। ये कौन ए बराबर कौन बी प्रूव्ड हुआ, इतना बना लीजिएगा ना परीक्षा में, तो हिला दीजिए। ऐसे बनाना है, सेम टू सेम जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है, आपको कहीं पर भी नंबर नहीं करेगा। चलिए उसके बाद कितना नंबर के बचा है, 6 नंबर बता दिए हैं, 7 नंबर की ओर चलते हैं, देखते हैं 7 नंबर में क्या कर रहा है। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है 7वां क्वेश्चन में। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दोनों में है स्क्वायर थीटा का मान निकाले। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, हमको हल में चलेंगे। कॉट ए बराबर कितना है, 7/8 है, कोट का मान होता है बी बटा पी देंगे, 7/8 देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक का सवाल है। उसका करा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको देखिए 1 गुना 1 कितना होता है 1, उसका प्लस माइनस क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 1 गुना 1 क्या होगा 1 होगा, प्लस माइनस होगा, कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कॉस बाय साइन है तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका मान। अब बताइए कोट स्क्वायर का मान कितना है, कोट ए का मान कितना 7/8 है, तो कोट का मान देंगे 7/8, पावर कितना है 2 देंगे, तो 7/8 है, पावर 2 है। इसका मतलब पावर का मतलब बताए थे इससे पहले सवाल में कि पावर जब भी है तो पावर का मतलब होता है उसको 2 बार लिख देना है गुना करके, इसको 2 बार गुना में लिख देते हैं। 7 गुना 7 कितना 49 होगा, 8 64। पहला नंबर का आंसर यह हुआ। और कहा है दूसरा नंबर के कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, तो दूसरा नंबर यहाँ पे बना देते हैं। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर, आप देख लीजिए कोट बराबर क्या है 7/8 है, तो 7/8 देंगे, पावर 2 है 2 देंगे, 7/8 2 का मतलब होता है 7/8 गुना 7/8 कर देंगे 49, 7 गुना 7 होगा, 8 गुना कितना होगा 64 होगा। देखिए आंसर से हमको मिल गया, तो ये मेरा आंसर सही है 8। उसके बाद 8 नंबर में चलिए क्या है, यदि tan कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। चेक करने के लिए कह रहा है, चलिए इसको चेक करते हैं हल से, हल करेंगे। कह रहा है tan कोट ए बराबर कितना है 4 है, तो कोट ए बराबर होगा 4/3, ठीक। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का बराबर इतना का मान है या नहीं। तो कोट बराबर बी बटा पी, उसके बाद 4/3 है, बीपी पता है तो एच निकालेंगे। एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वीडियो नहीं बनता है जी। चलिए यहाँ तक तो हम आ गए थे, मगर चाय पीने के लिए हमको बुलाया गया था। चलिए तो एच स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सूत्र है। चलिए इस पे हम बैठाते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, पी का मान है 3 देंगे, 3 का स्क्वायर, और डी का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर देंगे। एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 होगा, तो एच स्क्वायर बराबर 25 होगा। स्क्वायर कोणता क्या होता है, रूट होता है, रूट देंगे 25, तो एच बराबर कितना आया 5 आया है। उसके बाद चलिए क्या कर रहा है, 1 माइनस tan
1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो पी बटे बी होता है। स्क्वायर स्क्वायर देंगे, इसका भी होता है 1 प्लस पी बटे बी का मान कितना होता है। चलिए 1 देंगे माइनस पी का मान कितना आया है, पी का मान आया है 3 देंगे, अब बी का मान कितना आया है 4 आया है। देंगे स्क्वायर स्क्वायर देंगे और प्लस है 1 प्लस है प्लस देंगे, पी बटे बी देंगे 3/4 है, 3/4 देंगे, पावर 2 देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, बटे 1 दे सकते हैं। सेम टू सेम करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। देखिए हम माइनस है, यहाँ प्लस है, कोनो बात नहीं है। अब बताते हैं आपको, सबसे पहले 1 और 16 का तो हम 16 होगा माइनस 9 होगा, फिर वही यहाँ पे दिक्कत है 16 होगा प्लस 9 होगा, तो बराबर कितना होगा, 16 में से 9 गया 7 बटे 16, यहाँ पे गुना का भागा कर देंगे तो 16 बटे कितना, देखिए 16 है, 16 ऊपर चल जाएगा, बटा 25 नीचे चला जाएगा, या कैंसिल 7 बटे 25, यही आंसर आया है। चलिए यहाँ तक जो आया है उतार लीजिए। उसके बाद कर रहा है या इसको प्रूव करने के लिए हाँ या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए कर रहा है, यहाँ तक उतार लीजिए। इसको हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोस स्क्वायर ये है, तो कोस का मान क्या होता है, बी बटे एच होता है, एच देंगे स्क्वायर देंगे माइनस पी बटे एच देंगे। बी का मान कितना आया है, बी का मान देखो दोस्त, बी का मान कितना आया है, बी का मान आया है 4 देंगे, एच का मान कितना है 5 है, 4/5 माइनस कितना आया है, बी का मान कितना है, पी का मान कितना है 4 आया है, 3 आया है, एच का मान 5 आया है, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 चौके 16 5 25, क्या माइनस है माइनस देंगे, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 25 25 का दाम 25, 16 माइनस 9 तो 7 बटे 25, दोनों आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, समझे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो 8 नंबर तक मेरा कंप्लीट हो गया हिसाब, और 9 और 10 बचा हुआ है। इसके चलिए 9 और 10 का हिसाब और बनाते हैं, तब तक में 7 और 8 नंबर का आप लोग कंप्लीट कर लीजिए उतार करके। उसके बाद हम 9 और 10 का बता देंगे, तो एक्सरसाइज 8 पॉइंट खत्म हो जाएगा। सही बात, चलिए चलिए 9th नंबर का सवाल की ओर हम चलते हैं, जो कि 8 और 7 खत्म हो गया है, 3 से लेकर के 8 तक खत्म हो गया, और नंबर का सवाल बचा हुआ है, इसको हम खत्म कर देंगे। उसका एक सवाल और है 10 नंबर का, उसको भी खत्म कर देंगे अभी जस्ट। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि tan a बराबर √3 है, तो एक नंबर में कर रहा है साइन a इंटू कोस सी प्लस साइन कोस a इंटू साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए फर्स्ट नंबर का सवाल है। दूसरा हम क्या कर रहा है, कोस a इंटू कोस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो हमको इसको निकालने के लिए दो वो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज, चलिए समकोण त्रिभुज का बनाने के लिए साइन ए और कोस सी यहाँ पे देंगे, ए बी और सी, ए बी और सी 90 डिग्री का कोण देंगे, और tan a बराबर है √3, tan a बराबर क्या है, √3 है। देखिए यहाँ पे चलते हैं हल में, सवाल क्या कर रहा है, सवाल को चलते हैं, tan a बराबर है 1/√3, tan का मतलब p बटे b बराबर 1/√3। चलिए
पी बटा बी 1/√3, यानी कि पी का मान कितना आया है, पी का मान कितना आया है 1 आया है, पी का मान 1 आया है। कौन ए के लिए देख लिए, पी का मान 1 आया है, पी का मान 1 आया है। कौन ए के लिए पी का मान कितना आया है 1 आया है, ठीक। बी का मान कितना है √3 है, एच पता नहीं है। चलिए सबसे पहले हमको एच निकालना है ना, एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपोजिट में सूत्र है, यह सूत्र है, सूत्र सूत्र। उसके बाद क्या है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी का मान कितना है 1 है, 1 देंगे, प्लस है बी का मान कितना है √3 है, 3 देंगे, पावर 2 देंगे। एच स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 पे 2 पावर का मतलब होगा √3 गुना √3, तो 3 या 9, और 9 में 9 का खंडन करेंगे तो 3, वो इसका वर्गमूल 3 आया तो 3 देंगे। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 1 4 होगा, एच बराबर कितना होगा, स्क्वायर का उल्टा होता है रूट देंगे, एच बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 देंगे, ठीक। एच का मान कितना आया है 2 आया है, एच का मान कितना है 2 है, 2 देंगे। यहाँ पे एच का मान फिक्स है 2 है, 2 देंगे, ठीक। इसमें चेंज हो गया है, अब कह रहा है कौन सी के लिए, कौन सी के लिए, कौन ये सी लेंगे तो यहाँ पे हमको यह हो जाएगा पी 1 है तो 1 देंगे, यह हो जाएगा बी और यह हो जाएगा एच, सबसे बड़ी भुजा। चलिए सबसे पहले 1 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। साइन ए बटा होता है पी बटा एच, इंटू मतलब गुना होता है कोस बी बटा एच प्लस बी बटा एच, इसका मान होता है, इसका मान होता है पी बटा एच, इंटू मतलब गुना होता है। इसमें साइन ए में देखिए, कौन ए में देखिए, कौन ए यह है, कौन ए यह है, फिगर में देखिए कि हमको पी का मान कितना है, पी का मान 1 है, 1 देंगे, और एच का मान कितना है 2 है, 2 देंगे। उसके बाद गुना गुना देंगे, बी का मान क्या है, बी का मान √3 है, √3 देंगे, एच का मान 2 है, 2 देंगे, फिर प्लस है बी का मान। आप देखिए नहीं, यहाँ पे देखिए कि बी का मान कितना है, कोस सी में देखिए, कोस सी में यह देखिए कि बी का मान कितना है, बी का मान कितना है √3 है, और एच का मान कितना है 2 है, ठीक। आप देखिए कोस ए में देखिए, ए में देखिए बी का मान कितना है, बी का मान कितना है √3 है, और एच का मान 2 है, फिर गुना है पी का मान कितना है 1 है, 1 देंगे। साइन सी में देखिए, आप साइन सी का है ना, तो सी या हुआ, तो पी का मान कितना है √3 है, एच का मान 2 है। अब बताइए √3 1 गुना √3 करेंगे तो वो √3 होगा, 2 गुना 2 कितना होगा 4 होगा, प्लस √3 और √3 3 होगा, 2 गुना 2 4, 4 और 4 का लघुत्तम 4 होगा, इससे से बाहर एक मतलब 1 गुना √3 का √3 हो जाएगा, इससे से भगा देंगे एक बार में, 1 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 प्लस √3 बटा 4। चलिए 1 नंबर का आंसर इतना आया है। उसके बाद 2 नंबर का आंसर देखते हैं क्या आता है, आने वाला है। 2 में क्या कर रहा है, कर रहा है कोस ए इंटू कोस सी और कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए में चलिए, कोस ए का ए के लिए चलिए, ये आ जाएगा बी बटा एच गुना बी बटा एच माइनस पी बटा एच गुना पी बटा एच। साइन कोस ए के लिए, कोस ए में जाइए बी बटा एच, बी का मान कितना है इसमें √3 है, एच का मान 2 है, 2 देंगे, फिर गुना है। कोस सी में चलिए, सी में यह है, तो बी का मान कितना है, बी का मान √3 है, एच का मान 2 है, माइनस पी में चलिए साइन ए में चलिए, पी का मान कितना है 1 है, 1 देंगे, एच का मान 2 है, 2 देंगे, गुना गुना करेंगे, पी का मान कितना आया है, साइन सी में देंगे, पी का मान कितना आया है 1 है, एच का मान 2 है, √3 गुना √3 क्या होगा 3 होगा, 2 गुना 2 कितना होगा 4 होगा, माइनस है माइनस देंगे, 1 गुना 1 1 होगा, फिर 2 गुना 2 कितना होगा 4 होगा, ये
4 4 का लघुत्तम 4 होगा, 4 से 4 बाद एक बार में 1 गुना 1 3 हो जाएगा, माइनस हम माइनस देंगे, 4 से 4 बाद देंगे एक बार में 1 गुना 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 में से 1 गया 2/4। ठीक, पहला नंबर का सवाल आया है, आंसर आया है 3 + √3/4। दूसरा में आया है 2/4। आप आंसर मिला सकते हैं गणित से। चलिए 9th नंबर का सवाल हम खत्म कर दिए हैं और बचा है 10th नंबर, क्योंकि त्रिकोणमितीय 8.1 में एक सवाल और बचा है और 10 नंबर का बचा हुआ है, उसके बाद 8.1 खत्म आज कर देंगे। चलिए यहाँ तक सिर्फ था, यहाँ तक उतारिए, उसके बाद हम 10th नंबर का सवाल बताते हैं। ये 10 नंबर का सवाल है, त्रिकोणमिति जो 8.1 का 10 नंबर अभी तुरंत खत्म करेंगे। 8.1 का 10 नंबर है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू नहीं है, क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात, सिंपल भाषा में किया हुआ है। तो हमको सबसे पहले त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या कहा है, पी क्यू, क्यू क्या है, समकोण है, क्यू पी क्यू आर, यह समकोण त्रिभुज है। ठीक, पी क्यू क्या है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हल करेंगे सबसे पहले, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो निकालना है क्या दोस्तों, क्यू आर बराबर देंगे 25 माइनस पी आर, ठीक, सेंटीमीटर। क्यू आर पता चल गया है, 25 माइनस पी आर। ठीक, अब बताइए कि पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको निकालना है क्या है, पी आर, एच, पी आर ये एच कर्म है, एच पी आर निकालना है, पी आर निकालना है। तो देंगे पी आर का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, देखिए इसका मान तारा निकालने के लिए तो ये दोनों का जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ देंगे। ठीक, सिंपल आसान। तो पी आर का स्क्वायर देंगे बराबर पी क्यू का स्क्वायर कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर देंगे प्लस क्यू आर का मान है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर करेंगे। तो पी आर का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिए सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारे यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस करा माइनस, तो ए की जगह 25, अब बी की जगह पी आर, अब प्लस पी आर का क्या होगा जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 ना 2 50 गुना 50 पी आर हो जाएगा यहाँ पे प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पी आर की जगह क्या है, पी आर की जगह देखिए क्या है, पी आर की जगह क्या है, एच है, कर्म है, एच का स्क्वायर फिर 25 फिर 625 माइनस 50, पी आर की जगह एच है, एच देंगे प्लस पी आर की जगह एच स्क्वायर देंगे। आप देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर 25 और 625 जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा माइनस 50 एच प्लस एच स्क्वायर। आपको सबको क्या करना है, प्लस इधर माइनस में भेज देना है, तो इसलिए एच स्क्वायर प्लस इधर माइनस 650 प्लस 50 एच माइनस एच स्क्वायर बराबर 0। एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आइए, आप क्या कर रहा है,
माइनस 650 प्लस 50h बराबर 0। तो 50h इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा 50, 650 हो जाएगा। ठीक, माइनस इधर जाएगा प्लस, तो इसको एच देंगे, यहाँ पे गुना से इधर आ जाएगा भागा में 650 बटे 50, यह 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से 13 50 65, 13 एच एस बराबर 13 आया। अब निकालना क्या है हमको, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालना है तो क्या है 25 माइनस पी आर, क्यू आर बराबर होता है 25, अब पी का मान कितना आया, पी आर का 13 आया। तो क्यू आर बराबर देंगे 25 और माइनस 13 गया तो 12। ठीक, कितना आया है, 12 आया है, क्यू आर 12 आया है, यहाँ पे 12 क्यू आर होगा। अब देंगे कोण पी के लिए, करा है कोण पी के लिए साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान याद करें। तो पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, जो कि पी क्यू क्या है मेरा, पी क्यू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पी, कौन पी का रहा है, देखिए कौन पी साइन पी का रहा है, इसके समझ में यह हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि यह हो जाएगा बी का मान। उसके बाद करा क्यू आर यहाँ पे निकाले हैं, यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये पी का मान हो जाएगा। पी आर है, पी आर देंगे यह हो जाएगा कितना, पी आर कितना आया अभी जस्ट 13 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा एच। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद करा है साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन पी का रहा है, अतः में देंगे, अतः में साइन पी बराबर होता है पी बटे एच। पी का मान कितना आया है, पी का मान 12 आया है, एच का मान 13 आया है। ठीक, और क्या करा है कोस पी बराबर हो जाएगा बी बटे एच। बी का मान आया है, बी का मान आया है 5, एच का मान 13। उसके बाद क्या करा है टेन पी करा है, टेन पी, तो वो पी बटे क्या हो जाता है, बी हो जाता है। पी का मान कितना आया है 12 आया है, और बी का मान कितना आया है बाबू 5। यही मेरा आंसर हुआ। चलिए खत्म हो गया है बाबू, 8.1 खत्म। कल चालू करेंगे 8.2। आज 8.1 को खत्म कर लिए हैं। ठीक।